बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज़ को बुलाया। फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज़, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना है। फिरोज़ उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज़ नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज़ की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकलते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालैन चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहफ़ भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले
उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्ज़ बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ, तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फ़िरोज़, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने तो कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फ़िरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अयाल के राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तुम्हें कहीं अच्छी लगी?